अब सौभाग्यशाली है कि योगी जी की सरकार है, नहीं तो ये तस्करी होता था, ये मांस का व्यापार था, ये कटाई होती थी, बांग्लादेश जा रहा था गौवंश, उन्होंने रोक दिया उसको। तो हमें बूढ़ी से बूढ़ी गाय, बूढ़े से बूढ़ा बैल, हमारे किसी भी तरह का गौवंश है वो 100, 150, 200 रुपए का मूत्र गोबर पर डे देता है। हम आदरणीय सिंघल जी को मैं बधाई देता हूँ कि उन्होंने जो कुछ अपना वर्क किया है। तो इस तरह के जो प्रयोग धर्मी हमारे डायरेक्टर साहब से जैसे लोग हैं, जैसे बहुत सारे लोग हैं, तो हम 1000 लोगों की लिस्ट हम तैयार कर रहे हैं। आपके 5, 7, 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग हैं, मैं उनको उसमें शामिल कर रहा हूँ। हम चाहते हैं कि सम्मिलित प्रयास की, आजकल पीपीपी मॉडल की आवश्यकता है। आप बताइए रिसर्च के लिए कितने धन की आवश्यकता है, कि आप क्या मशीनरी डेवलप कर सकते हैं कि हम गाय के दूध को भैंस के दूध से महंगा, उसके लिए मैकेनिज्म क्या होगा, उसके लिए मशीनें कौन सी होंगी, जिससे आप जैसे SNF और फैट नापने के लिए आपने एक मैकेनिज्म खड़ा हो गया। गांव में जहां डेयरी चल रही है तो सबसे पहले डेयरी चलाने वाला उस गांव में वो मशीनें भेज देता है और उसको नाप के फैट के आधार पर 7 दिन में उसके अकाउंट में पैसा चला जाता है। बहुत अच्छी व्यवस्था बन गई है उत्तर प्रदेश में, मतलब इसकी। तो हम अपने गाय के दूध को कैसे प्रमोट कर सकते हैं। फिर हमारा दूसरा मूत्र गोबर पे है, तो उसमें हम कैसे कर सकते हैं। आयुर्वेद में तो बहुत अनंत गुण है। सौभाग्य से आज 22, 23, 24 तारीख को 3 दिन का एक राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा है, महासम्मेलन। वो हो रहा है फोगला वृंदावन हो रहा है। मैं अभी 2 दिन, कल परसों में वहीं रहूंगा। बहुत बड़ा वर्क हो रहा है, क्योंकि मैं स्वयं उसका सेवन करने वाला व्यक्ति हूँ। मैं प्रयोग धर्मी हूँ। प्रयोग धर्मी माने मैंने खुद गौमूत्र का, मेरे यहाँ 100-150 लोग गौमूत्र पीने आते थे और बड़ी बड़ी बीमारियां दूर हो रही गौमूत्र से। कैंसर, एड्स ऐसी बीमारियों का इलाज गौमूत्र है। डायबिटीज, ब्लड प्रेशर का, स्किन डिसीज का बहुत अच्छा इलाज गाय का गौमूत्र गोबर है। तो कहीं ना कहीं गाय के दूध, घी, दही, गोबर, गौमूत्र पर रिसर्च होना चाहिए। हम लोग आपका क्या सहयोग कर सकते हैं। आपके पास एक अच्छे वैज्ञानिकों की टीम है, इस टीम के सहारे आप वर्क कर सकते हैं। उसके लिए जो फंड्स की आवश्यकता है, अब बताइए, हम लोग भी महाराज जी से प्रयास करेंगे। भाई आपका संस्थान है, हम लोगों को उत्तर प्रदेश सरकार में माननीय पूज्य महाराज जी से हम निवेदन करेंगे कि इस बात के लिए कुछ फंड यदि आपको CIRC को मिलता है तो आप क्या वर्क करके दे सकते हैं। मैं अभी अंतिम बात, मैं अभी IIT दिल्ली गया था, इसे 9 तारीख को गया था, जो 9 तारीख की थी, तो वहाँ हमने 7 तारीख को गए, 8 तारीख को हम IIT में थे। तो हमने CBG कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट और डोमेस्टिक बायोगैस प्लांट, उसके लिए हम उत्तर प्रदेश में हम चाहते हैं कि जहाँ गोबर वहाँ बायोगैस, जहाँ कचरा वहाँ बायोगैस, गोबर कचरा जहाँ होगा वहाँ मैं छोटा बायोगैस लगाना। इसलिए आदरणीय रमेश पंड्या जी का मैं बहुत इनका मैं ऋणी हूँ, जो हमें समय समय में मार्गदर्शन देते हैं कि छोटे 5 किलो गोबर है तो 5 किलो गोबर से आपका बायोगैस छोटा हो जाएगा तो बहुत रबड़ का बायोगैस है, सिंटेक्स की टंकी का बायोगैस है, एक गाय वाला भी पाल सके सर। ठीक है। और गोबर गैस में क्या होता है कि जब स्लरी होती है वो मेन प्रोडक्ट है, बट नॉट गैस। मेन प्रोडक्ट है उसकी स्लरी। गैस तो हमें फ्री में मिल रही है, और स्लरी जो होती है गोबर की खाद से 5 गुनी ज्यादा गुणकारी होती है। तो हमें उसको ले जाना है और खेत में हमें ऑर्गेनिक मटेरियल को बढ़ाना है। आने वाले समय में अभी ICR की बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश की बैठक थी IISR में, तो वहां एक वैज्ञानिक थे, बोले आने वाले समय में दूध से की जैसी मांग है, इससे कई गुना ज्यादा मांग गोबर की आने वाली है, क्योंकि 25 साल बाद सॉइल का ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाने के लिए वो आपका विकल्प क्या है, आपके पास एक बचता है। और आपका जो गोबर है, यदि कचरा है और कचरे में यदि गोबर को पानी में घोल के आप डाल दीजिए तो वो कचरा जल्दी गल जाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा। तो सॉइल में ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाना ये हमारी सबसे पहली आवश्यकता है। आपका हेल्दी फूड, ऑर्गेनिक फूड आप गाय को कैसे दे सकते हैं, तो उसके लिए आपको वो करना ही पड़ेगा। तो हम उसकी इकोनॉमी को थोड़ा सा हम ध्यान रखें। दूध का, मूत्र का, गोबर का, मूत्र गोबर में पाए जाने वाले गुणधर्म, आपके पास कोई उसकी लिस्ट है, आपका कोई एनालिसिस है तो मैं चाहता हूं आप हमें दीजिए। हम उत्तर प्रदेश के 58,000 गाँवों में हम इसको प्रचारित करना चाहते हैं, और पूरे उत्तर प्रदेश की एक नई इकोनॉमी वो हम गौवंश के माध्यम से हम देना चाहते हैं। एग्रीकल्चर के माध्यम से, पंचगव्य के माध्यम से, बायोगैस के माध्यम से, हेल्दी फूड, हेल्दी एनवायरनमेंट, हेल्दी लाइफ, और आने वाले बच्चों को जहर मुक्त भोजन मिले। आज हमारी बहन बैठी है यहाँ पर, ये भी केमिकल खा रही है, अपने बच्चों को भी केमिकल खिला रहे होंगे, आने वाले हम सब भी खा रहे हैं। तो कैसे हम अपने आने वाले बच्चों को जहर मुक्त भोजन दें, शुद्ध हवा दें, शुद्ध पानी दें, शुद्ध भोजन, ये हमारी सबसे बड़ी चुनौती है। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, हमारा आपके साथ में एक लिखित अनुबंध हो सकता है हमारे मुख्यमंत्री जी के साथ में। आप जैसे संस्थान के लोगों के साथ एक बैठक रख सकते हैं कि आपका केंद्रीय गौवंश अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के लिए क्या काम कर सकता है, हम आपका क्या सहयोग करें, आप हमारे लिए क्या सहयोग कर सकते हैं, थोड़ा सा इसको कर सकते हैं। मैं अपनी बात को